झारखंड विधानसभा में विधायक सरयू राय ने निकाय चुनाव का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का जो आदेश दिया है उसकी अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है। इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है, जिस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया कि ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का काम 3 जिलों को छोड़कर 21 जिलों में ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है। जिस पर विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इसी राज्य में मुखिया और जिला पंचायत का चुनाव बिना ओबीसी को आरक्षण देते हुए चुनाव हो चुकी है। क्या ये चुनाव 16 मई से पहले हो पाएगा? जिस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पिछड़ों के आरक्षण पर नवीन जायसवाल बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन वही पार्टी बीजेपी है जिसने ओबीसी का आरक्षण कम किया है। बीजेपी की अगर मंशा साफ रहती तो ओबीसी के आरक्षण की कटौती नहीं करते। 16 मई की तिथि से पहले ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय से ओबीसी आरक्षण के विषय पर अवगत कराते हुए और वक्त की मांग की जाएगी। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि या तो कृत संकल्प है तो ट्रिपल टेस्ट समय पर न हो तब भी हम समय मांगेंगे। वैसी हालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपका क्या निर्णय हुआ, कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है? और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि अगर ट्रिपल टेस्ट कराने में देर है तब भी आप चुनाव करा सकते हैं, जैसे पंचायतों का चुनाव हुआ। तो इसी मामले में सरकार स्थिति सदन को स्पष्ट कर दे कि ये स्थिति उत्पन्न होती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको फिर से जाना पड़ता है न्यायालय के सामने। 4 महीने का समय सरकार ने ही लिया है। सरकार ओबीसी को आरक्षण देते हुए 14 मई के पहले 16 मई के पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हुआ था, चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी? ठीक, चुनाव आज से हम लोग इस पर माननीय सरयू राय जी के प्रश्न से पहले नवीन जी का भी प्रश्न आया था, उस पर भी 2 शब्द बोल देना जरूरी है। परिस्थितिजन्य विषयों के चलते इस राज्य ने मुखिया का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के देखा है। सामान्य तौर पर कहने के लिए बड़ा आसान होता है मान्यवर कि सरकार ने चुनाव करवा दिया। परिस्थितियां जब अनुरूप नहीं हो और चुनाव न हो तो केंद्र सरकार ग्रांट रोकती है। मुखिया के चुनाव के समय भी, ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां थी। आज नगर निकाय के समय में भी यही परिस्थितियां हैं कि सरकार ने फाइनेंस कमीशन का बड़ा पैसा रोक रखा है। और मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज पिछड़ों के आरक्षण पर नवीन जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 27% आरक्षण को घटाकर 14% करने का अपराध करने